गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 8.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा करो। क्या दिया है, प्रथम एक पद कितना दिया है 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y। फिर क्या दिया है द्वितीय पद में 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy और 7x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y, इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से गुणा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस संख्या का गुणा इस संख्या में करना पड़ता है, इस संख्या का गुणा इस संख्या में, इस संख्या का गुणा इस संख्या का गुणा इसमें करते करते लिख देना है। तो आपको बता दूं, अगर आप इस सारणी को ऐसा बना लिए हैं तो आपको सबसे पहले सरल भाषा में इधर लिख लीजिए कितना दिया है, पहली संख्या यहाँ 2x दिया है, फिर यहाँ क्या दिया है, लाइन खींच लीजिए माइनस 5y दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया है माइनस 4xy दिया है, ठीक है। फिर कितना दिया है 7x स्क्वायर y, फिर कितना दिया हुआ है माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप इसका 2 का इसमें सब में गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2x का गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा कर लेते हैं और 2x का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 10xy माइनस कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर y। फिर ये कितना हो गया 14x क्यूब y, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर। तो आप इस तरह से साइड पे गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मेरा पहला कितना आ गया 4x स्क्वायर जो दिया हुआ सवाल में, और दूसरा कितना दिया हुआ है हमारा माइनस 10xy आ गया। अगर आपको गुणा करना होगा तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो, माइनस 10xy हो गया। मैं जो मेथड बताया उसमें गलती होने के चांसेस कम लगेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो गया माइनस, कितना हो गया माइनस, यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर है, एक छोड़ दिया आपने, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर में 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6x क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर y, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा 14x क्यूब y, फिर कितना हो जाएगा माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। हमने इसका गुणा इसमें कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं वापिस इसको मिटा लेते हैं, इसको वापिस मिटा देते हैं। यहां से मिटाने के बाद हमको, अगर आपको आता है तो ऐसे भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हो बराबर, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आपको कोई गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। माइनस 5y, ठीक है। अब यहां छूट गया था 3x स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे लिख लीजिए माइनस 4xy, फिर कितना दिया है 7x स्क्वायर y, ठीक है। फिर कितना दिया है माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से सवाल हमारा दिया हुआ। अब कितने का गुणा करना है माइनस 5y का, माइनस 5y का गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10xy हो जाएगा। फिर माइनस 5y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर y, ठीक है। फिर माइनस 5y का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x y स्क्वायर। फिर माइनस 5y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 5y का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 45x स्क्वायर y स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं ये सारणी लिख लिया हूं यहाँ पे, और ये संख्या का बारी बारी से गुणा करके हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो हमने कर लिया। अगर आपको डायरेक्ट करने के लिए आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड से आपकी सवालें गलत नहीं होंगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये इसका पढ़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए हम माइनस आएगा, माइनस कितना हो गया 10xy। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस 5 का गुणा किए दिया हुआ है माइनस 15x स्क्वायर y दिया हुआ है, ठीक है।
3x² में ये कितना दिया हुआ है, -15x² दिया हुआ है पहले से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 5 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 20xy² हो जाएगा, 20xy² यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे -5y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35x²y², ठीक है। फिर यहाँ से -5y कहाँ गुणा करेंगे तो 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 x² और y³। क्यों, x² यहाँ पे y है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, y³ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस किया कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम जब जहां तक होता है अभी 3 का गुणा कर लेते हैं इधर। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, मैं डायरेक्ट गुणनखंड करके बताता हूं। अब देख लीजिए ये 3x का यहाँ गुणा करेंगे तो 6x³ हो जाएगा। फिर 3 का इधर करेंगे तो -15x, अब यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, -15x²y, ठीक है। अब ये 3x का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 3 9x घाते कितना हो जाएगा, 4। फिर 3x² का यहाँ गुणा करेंगे तो -12x पे 3 घात y हो जाएगा। फिर 3x का यहाँ पे गुणा करेंगे तो x के 2 घात और x का 2 घात कितना हो गया, 4 घात हो गया। तो 21x पे 4 घात y हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे गुणा करेंगे तो -27x पे 4 घात y² हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसका गुणा करते हैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो जैसे बताओ वैसा कर लेना। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x² हो गया। फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +20xy² हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे इधर तो माइनस कितना हो जाएगा, 12x³ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे x है वहां पे स्क्वायर है तो क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16x²y²। ठीक उसी तरह से फिर ऊपर गुणा करेंगे तो -7 चौक 28x³ हो जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, y है तो y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसका -4xy का यहाँ गुणा कर लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए x³ और x गुणा करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा और y³ हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 36x³ बराबर, यहाँ प्लस हो जाएगा, वहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चलते हैं 7 का गुणा करते हैं तो 7 दूना 14, यहाँ 14x³ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -35, 35 7 5 35 हो गया। अब x² हो गया, y पे कितना घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा, y पे 2 घात, ठीक है। फिर उसी तरह से 7 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 7 त्रिका 21, 21x पे 4 घात y हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -28 पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे x पे 2 घात, एक कितना हो गया 3 घात, x पे 3 घात, y पे 2 घात हो गया। ठीक उसी तरह से 7 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 7 सते 49 हो गया, 49 हो गया। यहाँ पे x पे गुणा हो गया तो कितना हो गया, x पे 4 घात, y पे 2 घात हो गया, ठीक है। अब फिर 7 का गुणा उधर लेते हैं तो -7 9 63, x पे 4 घात, x पे 4 घात और y पे कितना घात हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 घात लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में 9 का गुणा करना है तो अब यहाँ देख लीजिए -18 हो गया, ठीक है। 18 यहाँ पे x है तो यहाँ x पे 3 घात y² आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² y घाते 3 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर गुणा करते हैं तो इधर -27 x पे कितना है, 4 घात हो जाएगा और y पे कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब चलते हैं 9 का इधर गुणा कर लेते हैं तो 9 चौका 36 हो जाएगा, x³ और y³ प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 36x³ और y³, ठीक है। अब यहाँ पे -9 है, यहाँ गुणा कर लीजिए तो -63 हो गया, x²
तो x पे 4 घात, x पे 4 घात हो जाएगा और y पे 2 घात और 1 घात कितना हो गया, 3 घात हो गया। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। फिर 9 का गुणा करेंगे इधर, तो 9 81 हो गया, प्लस हो जाएगा, x पे 2 घात है तो x पे 4 घात हो जाएगा, यहाँ पे y पे 2 घात है तो y पे कितना घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या था कि आपको कुछ करना नहीं था, खाली ये सारणी बना दिया है, इसको गुणा करना था। अब गुणा करने के लिए हमको क्या करना है, इस संख्या का इस संख्या में गुणा करना है, इस संख्या का एक संख्या में। हमने 2 का गुणा किया तो 4x स्क्वायर 5, इसका किया तो 10 माइनस 10xy आया, इसका गुणा किया तो माइनस 6x स्क्वायर आया, इसका गुणा किया तो माइनस 8, इसका गुणा किया तो 14 आया 2 का इसमें। ठीक है, फिर 2 का इधर गुणा किया तो माइनस आ गया। उसी तरह से 5 का इसमें करेंगे तो ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 5 का 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम इसका गुणा करेंगे -5 का इसमें तो इतना आ जाएगा। फिर उसी तरह से -5 में इसमें गुणा करेंगे, फिर -5y का इतना गुणा करेंगे, फिर 3x का 2 में गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस चार्ट को तैयार करके आपको समझा दिया। मतलब इस लाइन का इस लाइन से गुणा होगा, इस लाइन का इस लाइन से गुणा होगा। इस तरह से ये सवाल हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।